जाओगी सखी वृंदावन जाओगी, वृंदावन जाओगी सखी वृंदावन जाओगी। मेरे मेरे रहती पीर सखी वृंदावन जाओगी। सलोनी सूरत की दीवानी हो गई, सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। सलोनी सूरत की दीवानी हो गई, सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। ओ मेरे ओ मेरे ओ मेरे पति वृंदावन जाऊंगी। खुशी का मौका है, ये खुशी बार बार नहीं मिलती। इनको भगवान के सामने नाचना हो, नाचो। वृंदावन जाओगी सखी बरसाना जाओगी, वृंदावन जाओगी सखी बरसाना जाओगी। मेरे रहती पीर सखी वृंदावन जाओगी, मेरे रहती पीर सखी वृंदावन जाओगी। हरे वृंदावन जाओगे, वृंदावन जाओगे, वृंदावन जाओगे। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे ही वृंदावन के लिए सभी भक्त चले और वृंदावन में जाकर के गोकुल से वृंदावन में प्रस्थान किए, उधर जाते ही बकासुर आ गया। बकासुर, बत्सासुर, इन सब का भगवान ने उद्धार किया। देखो, भगवान ने अवतार लेने के बाद में जब से जन्म लिया है तब से लेकर के सुख से भगवान बैठे नहीं, एक न एक आता गया। अगासुर, बगासुर, तृणावत, सबका भगवान ने उद्धार किया। कथा विस्तार से उतनी नहीं, आपको तो मालूम है, ये कथाएं तो हमने बहुत सुनी है ना। आगे चल करके कथा आती है प्रेम की कथा, मधुमंगल की। मधुमंगल पूर्णमासी पुरोतानी का बच्चा था। एक दिन की बात है, मधुमंगल और सभी ग्वाल वाल के साथ में बछड़े चराने के लिए जब बड़े हो गए थे तो कहा मैया ने कि देखो लाला, अभी तू छोटो है, अभी बछड़े चराने योग नहीं भयो। रूठ गए, भैया से बोले नहीं, हम तो दाऊ गैये चरावे जावे तो हम बछड़ा चरावे जरूर जावे। भैया ने
बढ़िया पूजन किया। पूजन करने के बाद तैयार करके आज बछड़े चराने के लिए भेज रही है। बछड़े चराने के लिए भगवान गए और जाने के बाद एक दिन की बात है, मधुमंगल के साथ में सभी गए और थोड़े से दूर निकल गए। जैसे दूर गए देखा मधुमंगल बैठे और भी ग्वाल बाल हैं, श्री रामा है, मधुमंगल है और भी गोपियां हैं। श्याम सुंदर कहने लगे बड़ी जोर से भूख लग रही है, चलो अपना अपना भोजन लाओ। सभी ने अपना अपना भोजन लाए। बोले आज सब जन मिल बांट के भोजन करेंगे। जैसे ही मिल बांट के भोजन करने लगे, यो मधुमंगल था बेचारा गरीब था, इतना गरीब था। एक दिन की बात है, पूर्णमासी तो जो बालक था, खाने की व्यवस्था नहीं। भैया यशोदा ने कहा देखो तुम पुरोहितानी हो, तुम अपने ये छोटे से बालक है, उसके लिए मेरे यहाँ भेज दो, हमारे लाला के साथ में खेलता रहेगा और जो भी लाला खाएगा आप खिलाते रहेंगे, क्यों खाने की व्यवस्था। तो पूर्णमासी ने भेज दिया, लाला के साथ में रहना, लाला के साथ में खाना, लाला के साथ में पीना, सब कुछ। उस दिन सभी का भोजन रखा गया। मधुमंगल बेचारा बैठा तो कुछ ले नहीं गया था। श्याम सुंदर ने कहा मधुमंगल अरे सुनते हो, तुम्हारी मैया ने कुछ रखा हो तो लाओ, अपन सभी मिलकर के खाएंगे। हम खाएंगे सबसे पहले तुम्हारा भोजन। मधुमंगल ने कहा श्याम लाला तुमने आज भोजन की इच्छा, मेरे भोजन की इच्छा की है, 2 मिनट रुक जा, मैं अब भी आता हूँ। दौड़ा दौड़ा गया मैया के पास। मैया कुछ काम कर रही थी। मैया से बोला मैया आज मेरे लाला ने भोजन मांगा है, आज मेरे लाला ने भोजन मांगा है तो भोजन दे दो। मैया बोली तुम्हें तो पता है कि हमारे घर में कुछ भी नहीं, 3-4 दिन पहले कुछ कड़ी अड़ी वगैरह बनाई थी, वही रखी हुई है। मधुमंगल ने कहा कुछ नहीं तो कड़ी। उसने कड़ी का जो घड़ा लिया, ले दौड़ भाव में फूट गए। जब उसको याद आया कि मेरा लाला माखन मिश्री खाने वाला है, 4 दिन की कड़ी, इतनी खट्टी कड़ी कैसे खाएगा। झाड़ियों के बगल में बैठ गया और कड़ी को धीरे धीरे खाने लगा। बोले यदि फेंकूंगा तो आवाज करेगा, और आवाज करेगा तो मेरा श्याम, मेरा लाला सुन देगा तो वो आ जाएगा, इसलिए चुपचाप धीरे से खाना। जैसे कड़ी को खाने लगे, खाते खाते थोड़ी सी बची। उसमें एक ग्वाल वाले ने देख लिया, देखो मधुमंगल वहां बैठ करके छुप करके कड़ी खा रहा है, जो खा रहा है देखो उधर बैठ के खा रहा है। श्याम सुंदर ने देखा, दौड़े मधुमंगल का हाथ पकड़ा। बोले ये क्या कर रहे हो तुम? मधुमंगल रोने लगा। मधुमंगल कहता है श्याम मैं गरीब हूं, और जो मेरे पास, मेरी माँ के पास में कड़ी थी वो मैंने खा ली। मैंने कहा मेरा श्याम खाएगा तो अच्छी नहीं लगेगी। भगवान ने तो कड़ी जितनी थी वो खा ली, थोड़ी सी बची थी तो मधुमंगल के मुंह में, कड़ी जब पियो ना तो पूरे मुंह में छप जाती है। भगवान ने मुंह को चाट लिया। कौन कहता है भगवान गरीब का नहीं है? कौन कहता है भगवान गए बड़े आदमियों के पास में जाता है? जो गरीब के पास में धन, मन रूपी जो धन होता है वो बड़े के पास में नहीं।
बड़ा तो भगवान को भूल जाता है, लेकिन छोटा कभी नहीं भूलता। छोटा बर हमेशा परमात्मा को याद करता है। भगवान ऐसी गरीबी किसी को नहीं देता। आज मधुमंगल की जो कड़ी खाई और आशीर्वाद दिया। इधर एक दिन की बात है, ब्रह्मा जी का अभिमान चूर करना था, तो गैयों को बछड़ों को लिया, आगे निकल गए। आगे जाने के बाद में ब्रह्मा जी ने सोचा ये कैसा ब्रह्म है, दूसरों की जूठन खाए, मुंह चाट जाए, ऐसा ब्रह्म हो ही नहीं सकता। ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया चलो चले। जैसे ही ब्रह्मा जी गए तो इधर श्याम सुंदर बछड़ों को लेकर के आगे चले गए। ग्वाल वाल बैठे थे, ग्वाल वालों को लिया ब्रह्मलोक में ले गए। जैसे ही श्याम सुंदर वहां से आए, ग्वाल वालों को देखने के लिए बछड़ों को ले गए। ब्रह्मा जी जब ऐसा कर चुके थे तो इधर श्याम सुंदर ने ध्यान रखा, देखा ये तो सब ब्रह्मा की करतूत है, तो उन्होंने वही ग्वालवाल वही बछड़े बन करके घर वापस आ गए। एक दिन ब्रह्मा जी ने सोचा चलो बहुत दिन हो गए, देखे पता करें ये बिगर बछड़ों बिगर ग्वाल वालों के कैसे रहते हैं। आकर के देखा तो वही ग्वाल वाल वही बछड़े जो ब्रह्मलोक में, उधर जाकर देखा तो वैसे ही। भगवान नारायण ने सोचा ब्रह्मा को सबक सिखाना चाहिए, तो ब्रह्मलोक में जाकर के पहुंचे, ब्रह्मा जी बन गए। और ब्रह्मा वहां पर जो उनके द्वारपाल थे ना, उनसे कह दिया देखो बेहरू भी आजकल बहुत घूम रहे, हम जे कोई ब्रह्मा बन के यहाँ पे भगा दियो, डांट के अंदर ने घुसन दियो। ये जाके बैठ गए और ब्रह्मा जी घूम रहे थे बाहर। ब्रह्मा जी जैसे ही आए तो द्वारपाल कहते कहाँ घुसन जा रहे, चलो बाहर। ब्रह्मा जी कहते हैं तुम हमें छीन नहीं रहे। कह रहे हम काऊ को नहीं छीना, तुम आपको। कह रहे हम ब्रह्मा। कह रहे तुम ब्रह्मा आओ, हमारे ब्रह्मा तो भीतर बैठे, हमारे ब्रह्मा तो अंदर बैठे। बोले ब्रह्मा नहीं है तुम, चलो भगवत ऐसे एक से एक बेरू भैया आजाद, दाढ़ी माड़ी रखा लाई, गुस्सा तो यार है भीतरे, हम ब्रह्मा आए। ब्रह्मा जी ने आंखें बंद की, भगवान से क्षमा प्रार्थना की। भगवान ने ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया। क्षमा इसलिए नहीं किया, क्यों? वो अभी गोवर्धन की जब कथा होगी तब बताएंगे क्यों नहीं क्षमा किया। इंद्र को क्षमा कर दिया, वो भी कारण बताया। तो आगे चल करके ब्रह्मा जी पुनः अपने स्थान पर आए और आगे लीला आती है। भगवान की लीलाओं में धेनुकासुर का भी उद्धार किया भगवान ने, और कालिया नाग की कथा आती है। कालिया नाग यमुना में रहता था, उसके कार्य थे जो भी वहां से ऊपर से भी पक्षी उड़ के जाए, इतना जहर था कि वो भुन जाते थे, काले पड़ जाते थे और यमुना में गिर जाते थे। कोई गाय अनजाने में भी वहां पहुंच गई, यदि जल पान कर लिया तो वो मर जाती थी। यमुना के पास में कोई जाता ही नहीं था। एक दिन भगवान श्याम सुंदर ने कहा चलो आज की छुट्टी रख लेते हैं, रोज के रोज जाते हैं ना अपन गाय चराने के लिए, एक दिन अपन छुट्टी बार। बोले क्यों? बोले छुट्टी इसलिए कर ले, मन में विचार किया कि कालिया नाग का दमन करना है, उद्धार करना है। इधर भगवान ने सुबह
प्रातः काल उठे, सभी से ग्वाल वालों से कहा आज अपन गेंद बल्ला खेलने के लिए जाएंगे। बोले गेंद बल्ला खेलने के लिए जाएंगे? बोले जी आज की छुट्टी। मैया को बताया नहीं गेंद बल्ला। बोले श्री रामा बोले देखो गेंद मेरे पास में है, मेरी मैया ने बनाई है, हाँ रेशम की गेंद, चंदन का बल्ला। सबने लिया, चले अब खेलने लगे। जैसे ही खेलते खेलते जब कान्हा की बारी आई, श्याम सुंदर ने फेंकना तो नहीं था, लेकिन ऐसा बल्ला घुमाया कि गेंद में लगी और सीधी यमुना में चली गई, धड़ाम से यमुना में गिरी। जैसे ही यमुना में धड़ाम से गिरी, श्री रामा कहने लगा कान्हा मेरी गेंद दो, मेरी मैया ने बड़ी मेहनत से बनाई थी, मेरी मैया ने बड़ी मेहनत से बनाई थी और मेरी गेंद वही चाहिए, मेरी वही गेंद चाहिए। इधर सबने कहा कि देखो लाला को ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ। लाला कहते तो वही चाहिए? बोले हाँ। बोले देखो सीधा हम दूसरी बनवा देंगे। बोले नहीं हमें तो वही चाहिए, वही चाहिए। बोले एक गेंद के बदले 10 दे देंगे? नहीं हमें तो वही चाहिए। कहलेंगे देखो ज्यादा गुस्सा नहीं दिलाओ ना, हम लेने चले जाएंगे। बोले जाओ चाहे नहीं जाओ हमें तो वही चाहिए। इधर बालकृष्ण ने एक छलांग लगाई और वृक्ष पर चढ़ गए। जैसे वृक्ष से छलांग लगाई और यमुना में कूद गए। यमुना में कूदने के बाद काली द्रय पे खेलने आयो री, मेरो छोटो सो कन्हैया। काली द्रय पे खेलने आयो मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो 12 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 सो कन्हैया। काली द्रय पे खेलने आयो रे मेरो छोटो सो कन्हैया, काली द्रय पे खेलने आयो रे मेरो छोटो सो। कन्हैया मेरो 12 सो कन्हैया, मेरो 12 सो कन्हैया, मेरो 12 सो कन्हैया। काली द्रय पे खेलने मेरो 12 सो कन्हैया, काली द्रय पे खेलने मेरो 12 सो। बाल संग लेकर बाल संग लेकर कान्हा, बाल संग लेकर कान्हा, यन गेंद को खेल लगायो री मेरा 12 सो कन्हैया। काली द्रय पे खेलने आयो री मेरा 12 सो कन्हैया।
कन्हैया मेरो न्यारो तो कन्हैया बारो सो कन्हैया मेरो न्यारो सो कन्हैया बारो तो कन्हैया मेरो न्यारो तो कन्हैया बारो सो कन्हैया मेरो न्यारो सो कन्हैया काली जय पे खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया काली जय पे खेलन आयो रेशम की जन गेंद बनाई रेशम की बन गेंद बनाई रेशम की जन गेंद बनाई रेशम की बन गेंद बनाई चंदन को वल्ला बनायो चंदन को यानी बल्ला बनायो चंदन को यानी बल्ला बनाओ चंदन को यानी बल्ला बनाओ वो गेंद के खेल रचायो कन्हैया आज तक खेलन आयो फिर मारो तो कन्हैया गए पे भोले बाके बिहारी लाल की। खेलते खेलते यमुना में कूद गए। कूदने के बाद में नागपतियों ने जैसे ही देखा, भोले बाके बिहारी लाल की जय। नागपत्नियों ने देखा ये छोटा सा नन्हा सा बालक, प्यारा प्यारा बालक कितना सुंदर है, यमुना जी में कैसा किलोर करते चला आ रहा है। जैसे ही देखा नागपत्नियों ने प्रणाम किया। जैसे ही कालिया नाग के पास में पहुंचे, कालिया नाग तो सो रहा था। जैसे ही पास में पहुंचे तो सबसे पहले पूंछ पर पैर रखा। अच्छा, सबसे अच्छी बात बताए, व्यक्तियों का अच्छो लगा, सबसे अच्छो का है, बोले सबसे अच्छी है पूंछ, है कि नहीं है? सबकी पूंछ है कि नहीं है? पूंछ, यदि पूंछ ना तो नहीं है पूंछ, यदि पूछो ना कोई मतलब नहीं है। इस सबकी पूंछ है। तो जैसे ही पूंछ पर पैर रखा, यदि को अपने ते रिश्तेदार आ जाए ने पूछो तो का के पूछो नहीं है। अच्छा, दो तीन चीजें ऐसी हैं अपने शरीर में, वास्तव में को ध्यान करो जाए तो ओके बगैर जीवन ऐसे ही है। एक कहूं जाओ तो के नाक को सवाल है, यदि नाक न होती तो नाक न होती तो कौन है के? तो कान को सवाल कौन से जा सुनी कबो भैया, कान को सवाल है कौन है के? भैया हमें ब्याह करने हैं, हमारे मोड़ा को अच्छी बहू मिल जाए, नाक को सवाल है। नाक ने कट जाए, हाँ ना सूप न खा खाए हुए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, इसीलिए नाक का सवाल। भगवान ने नाग को जगाया, पुस्कारने लगे, युद्ध हुआ, दोनों लड़ने लगे। लड़ते 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 जब नाथना नृत्य करना प्रारंभ किया, चलिए बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हो तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी नाचत बनवारी, तांडव
गति नंदन पर नाचत गिरधारी पम 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 पद तद पम 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 पनने पम 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 पद तद पम 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 पनने बिम 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 करत नाच बंधुहार बिम 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 करत नाच बंधुहार हे तांडव गति नंदन पर नाचत गिरधारी तम तन काद नम 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 नारद मुनि तम 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 तन काद नम 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 नारद मुनि मम मम महावे मम मलहारी मम मम महावे मम मलहारी हे तांडव गति नंदन पर नाचत गिरधारी तांडव गति नंदन पर नाचत गिरधारी बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। नृत्य करने के बाद में नाम को नाथा और नृत्य करते करते हुए यशोदा को जानकारी हो गई तो यशोदा जैसी आई तो गैर होश होके पड़ी। जैसे ही भगवान के दर्शन हुए सबकी बेहोशी खत्म हुई और लाला से बोलती हैं यशोदा, लाला जल्दी नीचे आ जा, ये नाग है काट लेगा। मैया का भाव। लाला ने कहा मैया अब ये काटेगा नहीं, ये तो हमारा दास हो गया है। जब कोई दास बन जाए तो उसका क्रोध चला जाता है। नागराज ने प्रार्थना की, भगवान ने कहा देखो कालिया तुम यमुना को छोड़कर चले जाओ रमण द्वीप के लिए, नहीं तो यहाँ की जो हमारी गैया हैं, हमारे जो यहाँ के बछड़े हैं, तुम्हारे जहर को पान करके और वो मर जाते हैं, इसलिए चले जाओ। उसने कहा हमें गरुड़ का डर है। बोले अब तुम्हारा गरुड़ कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि तुम्हारे ऊपर हमारे चरण पड़ गए हैं। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। ऊपर हमारी कृपा हो गई, गरुड़ हमारा वाहन है, तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इधर गरुड़ ने यमुना छोड़ करके और चले गए। और जाने के बाद में परमात्मा ने गोपियों के साथ में भ्रमण करते हुए, एक दिन की बात है, छोटी छोटी गोप ग्वालों के साथ में खेलते खेलते 4 बजे जो हमारी मैया लोग उठती हैं ना, चीज हरण की बात आती है, 4 बजे उठती है ना जो मैया, स्नान करने। कार्तिक के महीने में कभी कभी बहुत स्नान करते हैं, उठ जाती हैं, स्नान करती हैं। लेकिन उधर भी जो गोपियां थी, उठती थी, स्नान करती थी। तो एक दिन की बात है, भगवान समझा रहे हैं गोपियों के लिए, कहते हैं देखो तुम्हारा उठना स्नान करना तो ठीक है, लेकिन निर्वस्त्र होकर के स्नान करना अपराध है। बोले अपराध है? बोले कैसा? बोले अपराध ये है कि जो जल के देवता हैं वो वरुण हैं, और वरुण में निर्वस्त्र होकर के स्नान करने से हमें पाप लगता है, दोष लगता है। बोले ये तो हुआ अपराध। दूसरा अपराध ये हुआ, यदि कोई भी मन चला उस समय आ जाए, तुम निर्वस्त्र होकर के स्नान करती हो, तो कुछ भी वहां आकर के करने लग जाए, जिसमें हमें शर्मिंदा होना पड़ेगा।
भगवान ने कहा देखो हम स्त्री हैं, तुम स्त्री हो और स्त्री के जो कर्तव्य होते हैं उनका पालन करना चाहिए। स्त्री क्या है? स्त्री है मर्यादा, स्त्री है मर्यादा। और यदि मर्यादा रहेगी तो जीवन जीने में आनंद आएगा। मर्यादा रहेगी तो जीवन जीने में आनंद आएगा, और मर्यादा निकल गई तो जीवन जीने में आनंद नहीं आता है। हमारे सामने ससुर बैठे, हमारे सास में, और भी हाँ ठीक है, मर्यादा आंखों की होती है, नेत्रों की मर्यादा होती है। जरूरी नहीं है कि आप घूंघट डाल लें, घूंघट से नहीं, भाव रखो ये हमारे पिता है, मर्यादा में लेकर के सब काम करो। जैसे भोजन भजन खजाना नारी, कहते हैं ना, भोजन भजन खजाना नारी, ये सब पर्दा के अधिकारी। कितनी चीजें? 4। भोजन भजन खजाना नारी। भोजन को यदि सामूहिक करोगे, सामूहिक बनाओगे, उसमें दोष आ जाता है। इसलिए अलग किचन बनती है, किचन में कभी किसी को घुसने नहीं दिया जाता। भोजनशाला बोलते हैं अपन, भोजनालय। किचन तो अब अंग्रेजी में चलने लगी, किचन तो वो किचन ही सी है। किचन और दूसरे चला लगाओ खाना। अब खाना खाना, अब पहले ही से नहीं कर रहे, अब का भूखे है कहीं खाना। अर्थ निकालो, खा धन ना, खा धन ना, है ना, खाना खाना। अब का को धर दो जब खाना, तो सामने थाली रख दे, कह रही खाना, ने ले आओ। सबसे अच्छा शब्द भोजन। जो भगवान को भोग लग जाए, उसका जो बचा हुआ है उसको अपन ग्रहण कर ले, भोजन प्रसाद बन जाता है। खाना शब्द छोड़ दो। किचन, भोजनशाला बोलो। भगवान तो भोजन करते हैं, किचन में तो आग लूगर बना। भोजन है ना, भोजन गृह। इस भी शब्द रख सकते कि नहीं रख सकते? हम अपनी संस्कृति को भूलत जा रहे, विदेशी अपना जा रहे। विदेशी अपना जा रहे कि नहीं? विदेशी हमारे अंदर बहुत आ रही। क्यों? विदेशियों को हम अपना रहे हैं, छोड़ नहीं रहे। विदेशियों को हम ढूंढ के ला रहे। अंग्रेजा थोड़ी कह रहे कि हमारी तुम अंग्रेजी पढ़ो, हम पढ़ रहे। क्या हम पढ़े हैं ने, सो अंग्रेजी आ है ने। अब जब अंग्रेजी नहीं आ सो हमें नौकरी नहीं लग। अच्छा, नौकरी को लगने हैं ही है, काय नहीं लगने, पता है काय नहीं लगने। हर साल कम से कम 2-3 लाख लड़का तो पास हो हुई हैं। हमारी बच्चियाँ भी पास हो, उनको कौन कौन नौकरी लग रही। जब निकाल रहे ही नौकरी तो कहाँ लग से लग जाए। जब नौकरी निकलेगी नहीं तो लग कहाँ से जाए। इसलिए ज्यादा नौकरी के चक्कर में न पड़ो। बनाओ ना रोटी है तो प्रेम से रोटी भी बनाओ, और भी काम धंधे हैं वो करो ना। पढ़े लिखे को आजकल अच्छे पढ़े लिखे ठेला ठेलियां चला रहे, अच्छे। अच्छा, ज्यादा पढ़े लिखे जा तो 2 दिन के हो जा, लोग कछु नहीं कर सकते। अधिकांश जो ये हो रहा है, पढ़ा लिखा तो रहे, शासन ने नियम भी ऐसे बनाए
कि पहली से पास करने 8वीं तक। 8वीं यानी 8 और 6 कितने हो? 8 और 6 कितने हो? 14। 14 में हो जाता लड़का थोड़ा सा सयान हो, है ना? तो आधा कुछ होगा तना मना रही सो हो गई 12वीं, तो हो गए 18 की। अब 18 के हो गए और पढ़ावे के चक्कर में करवा दे ये में भी ये 20-21 के हो गए। जो लो नौकरी पानी नहीं लगी फिर क्या करो? ऐसे बच्चा को वो कार्य सिखाते रहो, अनुभव देते रहो। बेटा चिंता मत करो, जितना पढ़ गए ठीक है। पढ़ने लिखने का मतलब ये होता है कि हम पढ़े लिखे जाए, समझ जाएं। शासन तो अपना काम करे ही नहीं, लेकिन पढ़ाओ लिखाओ भी इसी में। पढ़ावे लिखावे की कोई नहीं, अच्छा पढ़ाते लिखाते जब उनको कार्य भी दूसरे में सिखाते जाओ कि बेटा यदि ऐसा ना हो तो ऐसा अपन को करना जरूर है। हाँ, तो आगे चल करके चीर हरण की जो कथा हम आपको बता रहे थे, भगवान ने उनका अभिमान चूर किया और उनको समझाया कि कभी भी वरुण का अपमान नहीं करना चाहिए। भगवान गए, गोपियों की साड़ियों को लिया और वृक्ष पे टांग लिया। गोपियों ने फिर आकर के क्षमा मांगी, प्रभु हमें क्षमा कर देना, प्रभु हमें क्षमा कर देना। तो उन्होंने क्या कहा पता है कि अगर नाथ देखोगी अबे गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ हरि भक्तों को पावन है करते कृपा निधि। 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 किए पाप है तो यश के सारे, अगर नाथ देखोगे अभी गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। हमारे लिए क्यों तेरे किए हो, हमारे लिए क्यों तेरे किए हो, हमारे लिए क्यों तेरे किए हो, हमारे लिए क्यों तेरे किए हो। घर का अजान को पल भर में तारे। अगर नाथ देखोगे अभी गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अभी गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ किनारे। अगर नाथ अगर नाथ बोले वाके बिहारी लाल की जय। उन्होंने प्रार्थना की
उन्होंने प्रार्थना की, हमसे गलती हो गई, क्षमा करो, मेरे अवगुणों को ना देख करके हम आपकी शरण में हैं। ये प्रार्थना करने के बाद में आज ये लीला के बाद में गोवर्धन लीला की कथा आती है। गोवर्धन लीला एक दिन की बात है। सभी ने विचार किया, चलो आज समय आ गया है। काहे का? बोले समय आ गया है वो इंद्र की पूजन करने का। सबने विचार किया, आज तैयारी हो रही है, सभी तैयारी करने में बैठे हुए हैं। माताएं खीर पूड़ी हलवा कचौड़ी पकौड़ी सब बना रहे हैं, तैयार हुए। लाला ने देखो, लाला ने मैया से कहो, कहा हो रहे हो मैया? बोले आज मुंह ढाक के, ऐसा नहीं, देखना भी वर्जित है। भोजन भगवान को बनाओ तो नाक बांध के बनाना चाहिए। हाँ, भगवान का भोजन नाक बांध के बनाना चाहिए, मुंह बंद करके, सांस भी ना चली जाए। स्वाद ना आ जाए, यदि स्वाद आ गया तो जूठा हो गया, ऐसा नियम बताते। वृंदावन में जाओ आप, वृंदावन में भगवान का भोजन अलग से बनता है, मुंह बांधेंगे, ऐसा मुंह बांध लेते, श्वास भी ना जाए, स्वाद ना आ जाए। पहले भगवान पाएगा, बाद में हम पाएंगे। ऐसा वृंदावन में ऐसी व्यवस्थाएं हैं। क्यों? ईश्वर के लिए पहले भोग प्रसादी, अब अपने दिखाई थोड़ी आए। कहीं कोई महाराज जी आ गए, पंडित जी आ गए, कहीं चाय बना दे तो चाय पहले बनी तो पहले खुद ने चीख लाई, से खुद ने पी लाई, अब महाराज जी को दे दे। हाँ, ऐसे ही हो कि नहीं हो? अधिकांश ऐसे। और कई एक माता है ना ऐसे कर चीख बे के बहाने एक कटोरी दही से खुद ने पी ली, बाद में महाराज को दे दी। जो अतिथि आए उनको दे दी। इधर गोवर्धन महाराज की पूजन के लिए सभी तैयार हैं। लाला ने कहो इसकी पूजन को, बोले इंद्र की। सभा में गए, सभा में बात हुई, बोले इंद्र की पूजन करने से क्या फायदा? बाबा बोले इंद्र की पूजन करने से वो वर्षा करते हैं, जब वो वर्षा करते हैं तो फसल होती है, घास होता है, घासों को गैयें चरती हैं, जब गैयें चरती हैं तो वो हमें दूध देती हैं, उससे हम पान करते हैं। लाला ने बोली ये तो ठीक है, यदि हम इंद्र का पूजन ना करें तो? भैया जैसे कहीं इंद्र का पूजन ना करें तो? नंद बाबा बोले इंद्र गुस्सा हो जाए, बोले नहीं हुई है। बोले इंद्र को पूजन करे, इतने साल से कर रहे, कबू भी दर्शन दे भी आए? बोले नहीं आए। बोले हम ऐसे देव को बुला दें जो दर्शन भी दें और आपका प्रसादी भी पाए और आप पानी भी गिराए, कुछ प्रकार की कमी भी न रहे। बोले कौन? बोले हमारे गोवर्धन जी महाराज। गोवर्धन की पूजन के लिए तैयारी करें अपन। बोले ऐसा नहीं हो कि इंद्र गुस्सा कर लेंगे, पापा कर लेंगे। देखो यदि इंद्र गुस्सा हो जाए, कर ले हम संभाल लें, कर ले। एक बात और भी है, तुम्हारे गोवर्धन महाराज को आके दर्शन देने पर। बोले ठीक है, दर्शन दे हैं, दर्शन देंगे। अब सब चले अपनी बैलगाड़ियों में सामान रख रख के धीरे धीरे जैसे निकले। मैं तो वृंदावन को, मैं तो गोवर्धन को जाऊंगी, ना माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा सखीरी, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा सखीरी, नहीं माने मेरो मनवा। हो मैं तो गोवर्धन को जाऊं, नहीं माने मेरो मनवा।
मैं तो गोवर्धन को जाऊंगी नहीं माने मेरा मनवा। सात कोस की दौ पर कम्बा, सात कोस की दौ पर कम्बा, सात कोस की दौ पर कम्बा, सात कोस की दौ पर कम्बा। हो मैं तुम्हारी हो मैं तुम्हारी गंगा नहाऊं वीर ना माने मेरा मनवा। मैं तो मानती गंगा नहाऊं मोर वीर ना माने मेरा मनवा। गोवर्धन भगवान के यहाँ किस किस को चल रहा है? हाथ ऊपर करो सब लोग। सभी लोग भाव के साथ में गोवर्धन भगवान के यहाँ चलेंगे और प्रकम्बा लगाएंगे मन से। सभी लोग बड़े भाव के साथ में तुम तो गोवर्धन को जाओ मोर वीर नाय माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं नाय माने मेरा मनवा। गोवर्धन महाराज बड़े भाव के साथ सभी लोग नाचेंगे। गोवर्धन महाराज महाराज मेरे माथे मुकुट विराज। गोवर्धन महाराज महाराज मेरे माथे मुकुट विराज। तो पे पान चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो आशीष तो पे चढ़े तो की धार आधार मेरे माथे मुकुट विराज। गोवर्धन महाराज महाराज मेरे माथे मुकुट विराज। गोवर्धन महाराज महाराज मेरे माथे मुकुट विराज। कथा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। कथा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। मानसी गंगा को करे स्नान कर फिर सकलेश्वर को जान। गण घाट पे दही को दान कर के माफी तैयारी है गोवर्धन महाराज। कथा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। कानन कुंडल सोह रहो मेरे कानन कुंडल सोह रहो मेरे कानन कुंडल सोह रहो। तेरी जोड़ी तेरी जोड़ी तेरी जोड़ी कही आला आला तेरे माथे मुकुट विराज। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज।
सोहे रहो, तेरे कानन कुंडल सोहे रहो, तेरे कानन कुंडल सोहे रहो, तेरे कानन कुंडल सोहे रहो। तेरी झांकी तेरी झांकी, तेरी झांकी बनी विशाल विशाल, तेरे माथे मुकुट विराजे रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराजे रहो। भगवान की जय। भोलेबा के बिहारी लाल की जय। गोवर्धन महाराज की यहाँ पूजन की तैयारी हुई और हमारी माताओं ने क्या क्या बनाया मालूम? क्या क्या बनाया था सुनिए। खुरचन है, खीर मोहन है, खीर सा और खुरमी, खीर खजला जलेबी कलाकंद बालो साई है। इतनी चीजें बनाई और क्या बनाया? मोहन थार मेवा बटी, मटरी मसूर पाक है, केक रसगुल्ला, रसगुल्ला कहीं तो पानी तो नहीं आगा जी। हाँ, केक रसगुल्ला संग रबड़ी स्वाई है, भुजिया नमकीन सेव। इतनी चीजें बनाई। भुजिया नमकीन सेव कठिया सकल पारे, और भुजिया समोसा पापड़ पकोड़ी बनाई है। मधु श्याम नंद बाबा को यशोदा सब सामग्री लेकर गिरिराज को आज भोग में खिलाई है। इतनी पकवान बनाए, 56 भोग लगे भगवान को। और जैसे ही प्रसादी पाई, प्रसादी पाने के बाद में जैसे ही नारद जी ने इंद्र के पास में जाके सूचना दे दी, गड़बड़ हो गई। पानी बरसाना प्रारंभ किया। जैसे ही पानी बरसने लगा, आज तो गिरेगा तो पहले, हाँ, इंद्र को पहले ही पता चल गया तो कि आज नहीं होने, आज पहले ही से गिरा लगे थे। तो आज पानी गिरने दो। गिर रहा है पानी भैया। भगवान का पूजन उन्होंने गोवर्धन उठा लिया। भक्तों से कहा आ जाओ मेरे पास। और जैसे ही उन्हें अपनी चिंगली पर, एक नग पर गोवर्धन को धारण किया। बोलो गोवर्धन महाराज की, गोवर्धन महाराज की, गोवर्धन रैया की, मुरली के बजैया की। जैसे ही गोवर्धन धारण किया, बाल बालों अब तो धारण किए हैं, आज धारण करने नहीं दो, कल अपन नीचे रखो आएंगे, ठीक है ना? क्या क्या कराना है? और गोवर्धन महाराज जी विराजमान है, सभी भक्त पूजन कर लें। देखो साक्षात यहाँ गोवर्धन जी महाराज श्रीमद् भागवत जी के यहाँ विराजमान हैं। ये कहते हैं वो धरती पवित्र है, वो क्षेत्र पवित्र है जिसमें परमात्मा आकर के विराजमान हो जाए। तो
सभी भक्त पूजन कर सकते हैं। पूजन के बाद में और पहले आरती करा ले महाराज, फिर पूजन है ना। आरती करेंगे अपन, आरती के बाद सभी भक्त पूजन करेंगे। पूजन के बाद एक विशेष बात है, गोवर्धन महाराज की साथ साथ परिक्रमा करनी है। हाँ, सबको परिक्रमा करनी है, ध्यान रखना, पूजन जरूर करना है। चलिए। ओम चंद्रमा मनसो जात सोहो सोजो समुख दग्ने रजायत। आरती हो रही रे, आरती हो रही रे, ओ लाला तेरी करे। आरती हो रही रे, ओ लाला तेरी करे मामा। झुकते हुए सभी भक्तों भीनो कजरा अखियन सोए, भीनो भीनो कजरा अखियन सोए, प्यारी तुरतिया मेरा मन मोहे,